दादाजी 3 भाग के तो पहले बंटवारा वो लोग किए हैं। उसका बंटवारा के कागज मेरे पास है जी, तहसील के पास जमीन के साथ। तो उसमें सर ये करना होगा कि हमारे दादाजी से चला कूपन सामने पेश किया जाएगा ना। उसमें आप क्या करना चाहते हैं? बांटना चाहते हैं? नहीं, बंटवारा हो चुका है। दखल कब्जा में है ना आपके? हाँ। तो देखिए आप अपना बंटवारा नामा लगा दीजिए, वंशावली लगा दीजिए, ठीक। आपके प्लॉट पे जाएंगे, आपका दखल कब्जा नोट करेंगे, ठीक ना। जिस आधार पे आप दखल कब्जा किए हैं आपका खाता उस आधार पे खुलेगा। उसमें कोई आपत्ति नहीं ना आपका भाई का? यदि कोई आपत्ति उस पे रहेगा तो आपको शुरू से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देना होगा। यदि आपका आपत्ति नहीं है तो जिस आधार पे आप कब्जा किए हुए हैं उसी आधार पे आपका अकाउंट खुलेगा। बारी से जो सवाल करना है बारी बारी से, आप उधर से बोलेगा, इधर से बोलेंगे, उधर से बोलेंगे तो भाई कोई सही नहीं मिलेगा। इसलिए बारी बारी तो आप देख रहे हैं कि इधर से बोल रहे हैं, आप उधर से बोल रहे हैं, वो भी आइए मत। अरे आपको समझाने के लिए आए किए हैं तो बारी बारी से जो पूछना है पूछिए। आप मेरा क्वेश्चन है, सामने वाले बोलिए आप जोर एक मिनट सुनिए। आपको क्वेश्चन बोला है, यहाँ आके थोड़ा जोर से बोलिए कि सबको क्लियर हो। शांत रहिए, सुनिए। अरे इनका सवाल। जी नमस्कार, मैं विकी बिहार जी। आप देखना शुरू कर दिए विकी टीवी 24 लाइव। देखिए अभी बिहार में पूरा ज़मीन सर्वे का सिलसिला जारी है और उनका एक दौर है। और देखिए पुनपुर प्रखंड के बेरहामा पंचायत में बेरहामा गांव में आज शिविर लगी है और बेरहामा पंचायत के मुखिया रवि कुमार जी, सरपंच विजय प्रसाद जी और तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं और तमाम छोटे बड़े किसान भी यहाँ पे थे। और तमाम जो इनका जो मामला है, जो जिनका समस्या है ज़मीन को सर्वे को लेकर के, बहुत लोग किसान परेशान हैं। तो सारी समस्या को दूर करने के लिए ब्लॉक से कर्मचारियाँ हैं। सर बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से बड़ी खुश बहुत सारा जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो सर हम लोग ब्लॉक से आए हुए हैं, पुनपुन से हम लोग सर्वे, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, मैं स्पेशल सर्वे अमीन हुए। आपके मौजा में हम लोग सर्वे स्टार्ट करेंगे और सर्वे में स्टार्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया मैंने ग्रामीण को रेतों को बारीकी से बता दिए हैं। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन बनता है पूछने के लिए तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। मैम तमाम किसानों का समस्या है कि अगर सर्वे हो रही है तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? और देखिए डॉक्यूमेंट के आधार डॉक्यूमेंट का मेन कारण है कि आपका ज़मीन किस प्रकार का है। ज़मीन यदि 4 प्रकार का होता है, एक खतियानी होता है, एक बंदोबस्ती होता है और एक डीड होता है, इसको कवाला कहा जाता है, एक दान पत्र होता है। ये सारी क्राइटेरिया के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। यदि आपका खतियानी है तो खतियान का 2 कॉपी लगाइए, रसीद का 2 कॉपी लगा दीजिए, वंशावली लगा दीजिए और मेरा एक प्रपत्र है, ये प्रपत्र 2 फिलअप करके लगा दीजिए, ठीक ना। उसके माध्यम से अपना आधार कार्ड दे दीजिए, कम से कम 2 मोबाइल नंबर दीजिए कि आपको कोई परेशानी ना हो हमसे कॉन्टैक्ट करने में। यदि आपका डीड है तो डीड का 2 कॉपी लगा दीजिए। मोटेशन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, डीड का 2 कॉपी ही चलेगा और प्रपत्र 2 के माध्यम से फिलअप करके लगा दीजिए, ठीक ना, और आधार कार्ड दे दीजिए। यदि बंदोबस्ती है तो बंदोबस्ती का आपको पर्चा प्राप्त है तो वो पर्चा दीजिए हमको और प्रपत्र 2 भर के दे दीजिए। यदि दान पत्र से मिला हुआ है तो दान पत्र का पर्चा दीजिए और प्रपत्र 2 भर के हमको दे दीजिए। इसी आधार पर हम लोग सर्वे करवाने की प्रयास करेंगे और आप लोग सपोर्ट जितना कीजिएगा हम लोग उतना बेहतर सर्वे करेंगे। जो किसान थे सर, बड़े किसान थे, छोटे किसान थे, उन तरफ से सर क्या क्या सवाल आए सर? किसान के तरफ से बहुत सारे सवाल आए क्योंकि यहाँ ब्लॉक में बोला जा रहा है कि सर देखिए मेरा मोटेशन नहीं हुआ है या कुछ बहुत बड़ी बड़ी समस्या है। हम बोले कि ये सर्वे में घबराने की बात नहीं है। ये सारी गवर्नमेंट की प्रक्रिया में गवर्नमेंट ऐसा सुविधा दे दिया है इस बार कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सर्वे में आप घर बैठे भी किसी भी डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट की वेबसाइट है DLRS बिहार गवर्नमेंट, वहाँ पे जाइएगा, आप वहाँ ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा। वो हमारे वेबसाइट पे हमारे ID पे आ जाएगा और ID के माध्यम से हम आपको चेक करेंगे। चेक करने के बाद ऑन ग्राउंड हम आपके मौजा के उत्तर पश्चिम जिसको भंडार कोण बोला जाता है, भंडार कोण में आपके खाता खेसरा जो भी है आपके ऑन ग्राउंड प्लॉट पे जाएंगे। प्लॉट पे आपका दखल कब्जा जो भी दखल है आपको पूछेंगे कि दखल किनका है, आप बोलिएगा मेरा दखल है तो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका चौहद्दी, आपका जाति, एरिया सारा नोट कर लेंगे। ये प्रक्रिया आपके पूरा मौजा में चलेगा। एक हमको दखल पंजी बन जाएगा और आप जो प्रपत्र के माध्यम से फॉर्मेट दिए हैं दोनों मैच होगा कि सो घोषणा में आप क्या दिए हैं और दखल में क्या है, उस आधार पे आपका उसका निराकरण किया जाएगा। मेरे साथ किसान भी है सर, आपका समस्या क्या है सर? हाँ समस्या है मेरा। जी बोलिए। समस्या है सर मेरा कि मान लीजिए कि तो हो गया कि किसान का रैयत का हो गया, कोई सामाजिकल है धर्मस्थल जगह में ज़मीन दिया हुआ है और उसके पास हम लोग के पास सिर्फ खतियान है, रसीद वगैरह नहीं करता है, उसको किस तरह से हम फार्म भरें?
देखिए, यदि खतियान है, रसीद नहीं कट रहा है, तो मैं पहले भी बोला कि यदि आपके पास मोटेशन नहीं हुआ है तो मोटेशन देखिए नहीं होता है तब भी हम लोग सर्वे के कार्य करेंगे। लेकिन हम बोलेंगे सरकार को या डिपार्टमेंट की मोटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट रखें, क्योंकि किसान को समस्या हो रही है। आपके पास खतियान है तो खतियान का 2 कॉपी, प्रपत्र 2 फिलअप करके लगाइए और आधार कार्ड और कम से कम 2 मोबाइल नंबर दीजिए कि आपसे कॉन्टैक्ट करने में हमको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर मान लीजिए जो ग्रामजरवा बसे हुए हैं सर, उनका कुछ नहीं है, उनका जो भी है ग्रामजरवा पे उनका घर है, मकान, उसमें गुजर बसर करते हैं, तो सर वो कैसे पेपर बना पाएंगे सर? देखिए, गैर मजरूआ की जहाँ बात होती है तो हम लोग निर्देशालय से निर्देश जो आया उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम वहाँ से निर्देश है कि वहाँ पर्चा मांगिए। 1946 के टाइम जो पर्चा मिला था गैर मजरूआ वालों का, वो पर्चा दीजिए। पहले होता था क्या कि भारतीय सैनिक में जो शहीद हो जाते थे उन्हें 5 एकड़ ज़मीन दी जाती थी, तो 5 एकड़ जिनको ज़मीन दे जा रहा है उनको लिखित तो कुछ ना कुछ तो दिया जाता होगा रिटर्न के तौर पे। यदि मान लीजिए भूमिहीन को भूमि 3 डिसमिल या 5 डिसमिल दिया जाता था तो उनको कोई पर्चा तो दिया जाता था। तो वो यदि पर्चा आपके पास है, मान लीजिए आपके पास था, अभी नहीं मिल रहा है, तो उनका एक आवेदन देके आप ब्लॉक से पता कीजिए, हम लोग भी पता करवाएंगे। यदि वो मिलता है तो आपके नाम से खाता खुलवाने का प्रयास किया जाएगा, और नहीं मिलता है तो उसका जांच की जाएगी। बहुत लोगों के साथ समस्या है कि जो सर्वे हो रहा है वो पूरा पचीदा फंस जाएगा, तो सर ये क्लियर कर दीजिए कि आप क्लियर कर दीजिए जो सर्वे हो रहा है सही हो रहा है, जिनका ज़मीन है जायज़ है वो मिलना चाहिए। ये कैसे क्लियर हो पाएगा सर बिहार में? हाँ, बता रहे हैं। कोई देखिए, कुछ नया काम होता है तो आदमी को वैसे लगता है कि ये फंसाने वाली काम हो रही है। ये इतना बेहतर तरीका से सर्वे हो रही है कि आप लोगों को सर्वे होने के बाद पता चलेगा। ये पूरा बेहतर तरीका से होगा और इसके बाद डिजिटल हो जाएगा। मतलब ऐसे कि आप ऑनलाइन दिखाया जाएगा आपको, और ऐसा भी होगा कि आपका खाता एक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका उस मौजा का टोटल आपका एरिया, मतलब जो भी खेसरा होगा उस सेम रंग का हो जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। सर मान लीजिए जिनका खेत है उनके पास कुछ भी नहीं है, रसीद भी नहीं है, उसी का भी नहीं है, तो सर वो कैसे अपना सर्वे में नाम? इनका भी देखिए, ऐसा भी हुआ है कि यहाँ बिहार बाढ़ ग्रस्त एरिया है, तो कहीं मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट गुम हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है, कुछ प्रक्रिया हो जा रहा है, तो उनका भी निदान डिपार्टमेंट के पास है। तो इस प्रक्रिया में आपके वो दखल कब्जा में होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम लोग ऑन ग्राउंड जब उतरेंगे तो आप वहाँ अपना दखल कब्जा हमको दिखाइएगा, और वो दखल कब्जा हम अपने डिपार्टमेंट को देंगे। डिपार्टमेंट करेगा क्या, वो खाता खेसरा का सत्यापन जांच करेगा और जांच के आधार पर आपका खाता खोलने का प्रयास करेगा। सर आपका सर ऑफिस कहाँ है सर? कब शिविर लगाता है सर इस पंचायत में सर? ये सर पूरा पुनपुन का लखना पूर्वी पंचायत सरकार भवन बलवा चक के पास है। वहाँ हमारा सारा टीम बैठता है। वहाँ हम लोग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रेगुलर बैठते हैं, सिर्फ रविवार को छोड़ के। यानी से बिहार पंचायत का कोई भी किसान का समस्या हो तो बलुआ चक में जाना पड़ेगा क्या? देखिए, यदि आपके पास किसी प्रकार की समस्या आती है, यदि आपका उसका निदान अमीन साहब कर देते हैं तो ठीक है। यदि अमीन साहब नहीं कर पा रहे हैं तो आप लखना पूर्वी पंचायत सरकार भवन आइए, हमसे भी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ बैठते हैं, वहाँ निदान हो जाएगा आपका। देखिए, तमाम जो जानकारियाँ दिए हैं, जो कि ब्लॉक से कर्मचारी आए हैं, शिविर लगा है, मुखिया जी हैं। क्या मुखिया जी, कैसा रहा आपका ये आज का? बहुत बहुत धन्यवाद विकी बिहारी जी, जो यूट्यूब के माध्यम से हमारे क्षेत्र में जो ज़मीन सर्वे जो होने जा रही है, जो लोगों के बताने का काम कर रहे हैं, और ख़ास करके जो हमारे क्षेत्र में अमीन साहब जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारी समस्याएं चल रही थी किसान के बीच में। कभी रसीद कटाने के लिए, वंशावली के लिए, कभी कुछ बहुत तरह से समस्या किसान के बीच में चल रही थी। और ये जो सरकार बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है कि लोग को जो भी समस्या जो चल रहा था किसान लोग के, ये जल्द से जल्द इस पर मतलब कि निदान होने का प्रयास किया जा रहा है। और अपने अपने जगह पर मतलब कि जहाँ जहाँ है वहाँ पर लोग पहुँचने का ही काम करेंगे, और जिनका जो ज़मीन है उनको हर हाल में मतलब कि मिलने जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पंचायत के मुखिया हैं और यहाँ पे सरपंच साहब हैं जो कि वंशावली बनाने का काम करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपको चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो है बिहरामा में जो सर्वे का सर्वे वाला जो समीक्षा जो चला, जिसे किसान को बताने का, और मैं जो भी अमीन आए हैं मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने समझाने का किसान को किए, और मैं चाहता हूं, उनसे आग्रह है कि किसान को जो सही जो है, जिनका मन खतियान है, जिनका सेल डीड है, वो जो है विस्तार पूर्वक जो उन्होंने बताए हैं, और उन्होंने बताए भी बताए
कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और नहीं तो लखड़ा बलुआ चक में जो है वहाँ फार्म भी आप भर सकते हैं। सर एक समस्या है सर, वंशावली को लेकर सर बहुत समस्या चल रही है कि वंशावली कैसे बनाए, लोग वो बहुत गड़बड़ कर देते हैं सर, वो सर आपके हाथों में है सर, तो किस तरह का गड़बड़ ना हो इसके लिए सर आपने क्या अभी जो बता रहे थे अमीन साहब जी सर कि पहले जो वंशावली जो सरपंच जी बना दे रहे थे, अब उनका पावर नहीं है बनाने का। अब जो है स्वयं जिनका जो बनाना है अपना, वो अपना बनाएंगे। अगर गड़बड़ करेंगे जी सर वो वंशावली बनाने में तो वो खुद अपना फंसेंगे। जी सर ये तो मेरा पर से जिम्मेवारी हट गया है, पहले जिम्मेवारी मेरा था। इससे बहुत मैं पसंद है कि हम अदर गांव में जो है हम नहीं जानते हैं कि उनका के परिवार हैं ना परिवार हैं। हम उस गांव में पूछते थे कि भाई या कितने परिवार हैं, ताकि जो है कोई वंश का परिवार छूटे ना। और कुछ ऐसे किसान जो हैं वो उनका परिवार को नाम छोड़ देना चाहते हैं कि जिससे और उनका ज़मीन में और उनका अधिकारी उत्तराधिकारी ना हो। तो उनका भी हम चाहते हैं कि जो जिनका है सभी को और वंशावली में अधिकार है और अधिकार होना चाहिए। हम इसीलिए जो है आज के माध्यम से जो बताया गया प्रशिक्षण के माध्यम से ये जो चला है, हम इनसे बहुत बड़ा खुशी मिला है और सब किसान जो है इनसे वाकिफ़ हुए हैं। मैं इतना सर ग्रामीण क्षेत्र में सर आए दिन देखा जाए तो ज़मीन को लेकर सर लफड़ा फंसती है सर, आप न्याय पुरुष कहे जाते हैं सर विलेज के, तो सर लफड़ा ना फंसे इसके लिए सर आप सख्त कदम उठाएंगे? देखिए हम तो देखा कि जब हम तो रोज़ दिन इस पंचायती करने जाते हैं, लेकिन हम देखा किसानों को कि जो भी मामला हम दूसरे को पंचायती करने जाते हैं तो दूसरे को न्याय में हम खूब पसंद की बात करते हैं। जब मेरा बात आता है तो उस समय हम बात भूल जाते हैं। और ख़ास करके जो है हम समझते हैं कि किसान जो है इस तरह का गड़बड़ी करते हैं, साथ साथ ब्रोकर भी इस तरह का गड़बड़ कर देते हैं। जबकि हम दो भाई हैं, जब दोनों भाई का अधिकार है, एक भाई से पूरा जो है 4 लाइन वाला ज़मीन लिखा लिए, एक भाई वाला मेन रोड पर के ज़मीन लिखा लिए, एक भाई से लिखा लिए पूरा। अब उनका पीछे वाला बंद प्लॉट मिलेगा, ये तो कहूँ से उचित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो 2 भाई का ज़मीन अधिकार है बराबर का, और जो है 6 लाइन पर या 4 लाइन पर या तो और आहर पैन पर अब एक भाई से लिखा लेते हैं, ऐसे खारिज होकर जो है हम चाहते हैं कि सरकार को खारिज करे और उसमें दोनों भाई को जो है उसमें ऑनलाइन रसीद कटे, उनका दोनों भाई का अधिकार मिले। यानी सर जितने भी सर ब्लॉक के सर कर्मचारी आएंगे, जो अमीन आएंगे सर, तो उसमें सर आपका बहुत महत्वपूर्ण सर उपस्थित जरूरी है सर, क्योंकि सर आप इस एरिया को जानते हैं, आप न्याय पुरुष कहे जाते हैं सर, तो उनको कितना सपोर्ट कीजिएगा सर आप? हमको कल सूचना मिला कि फ़ोन किए हमें कौन है, तो कि हम जो है से और सर्वे वाला जो है अमीन है और सर हम आपको और नवादा में शिविर लगा है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप मेरे साथ आप भूमिका आप साथ में रहिए। तो वहाँ हम गए। आज बेहरावा में जो है शिविर लगा, यहाँ लग रहे हैं कि यहाँ किसान 200 के करीब में यहाँ लोग रहे, किसान को शांति वातावरण कर उनको समझाने का ये लोग अमीन साहब काम किए। और कल सुल्तान चक में शिविर है, वहाँ जाएंगे, वहाँ किसानों के साथ बैठकर जो है या अमीन साहब जो प्रक्रिया जो है या सरकारी जो प्रक्रिया है, जो सर्वे का जो अभियान चल रहा है, ये बहुत खुशी है कि सर्वे जो आज के बाद डेट में देखिएगा तो बड़े पैमाने पर जो है और आपका और अथी में और यहाँ पटना जो अथी में आपका उसका कोई कागजात नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो है बहुत सा जो लोग हैं भूमि माफिया लोग जो हैं उनका जो है अवैध जमीन उनका जो कब्जा वो किए हुए हैं, जिनका उनका कोई डीड नहीं मिल रहा है, कोई कागजात मिल रहा है। तो भू माफिया लोग ऐसे कर जो है गलत कागज बनाकर जो है उन्होंने कब्जा किया। सर्वे होने से जो गरीब गुरबा का ज़मीन जो है हम समझते हैं कि आशा और विश्वास है कि उनका ज़मीन हासिल होगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हासिल होगा। देखिए तो बिरहा पंचायत के सरपंच साहब हैं और न्याय पुरुष कहे जाते हैं पंचायत के, और हर एक पंचायत के जहाँ शिविर हो रहे हैं वहाँ जा रहे हैं और लोगों किसानों को समझा रहे हैं। तो अगर खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप देखते रहें BK TV 24 लाइव। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं BK बिहारी जी, नमस्कार।